नशे में धुत सरकार आज जो बर्बरता दिखाई है वो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए इस मुद्दे पर और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तेजस्वी जी जो 10 लाख कहे थे नौकरी देंगे, शिक्षक पर जिस तरह से लाठी बरसाए, भ्रष्टाचार हैं, वांटेड हैं, उन पर निकल गया, इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बवाल बड़ा दिन रहा है। भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी थी विधानसभा का घेराव करने के लिए और फिर पुलिस ने लाठियां भी खूब चटकाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सड़क पर उतरे थे। क्या सांसद, क्या विधायक और क्या प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता सड़कों पर थे और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप सब ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, सरकार को घेर रही है शिक्षकों के मुद्दे पर, तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, कई नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। आज जो तस्वीरें सामने आई, आज जो खबर सामने आई, आज जो कुछ भी हुआ है, कितनी नाराज़गी है, कैसे देखते हैं? ये हत्यारी सरकार, गांजा पी के मस्त रहने वाली सरकार, नशे में धुत सरकार आज जो बर्बरता दिखाई है वो बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए इस मुद्दे पर और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम लोग का एकदम कटिबद्ध प्रधानमंत्री से अपील है और ऐसे चलेगा तो ये समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं। अब यहाँ सिविल वार होने का संभावना बन रहा है। किसी को मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलसी सबको माथा पर पीटना, क्या मतलब अनर्थ आज तो कर दिया है नीतीश कुमार ने। ये माथा पर कहीं मारा जाता है? पैर पर मारिए, बदन पर मारिए, और मारिएगा क्यों? जबकि शांति प्रिय जुलूस था, उसमें किसी ने एक पत्थर भी नहीं चलाया और ना कि कोई रोड से कोई नियम का उल्लंघन किया। हमारा अधिकार है लोकतंत्र में जुलूस निकालना, विरोध करना। तो जब पुलिस को लगता है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है तो पुलिस तो लाठियां चटकाती है। आपकी सरकार में भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ही नहीं थी। वहीं तो मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं थी। इन्होंने आया, पुलिस आंसू गैस चला दिया, फिर वाटर का ये बौछार करने लगा पानी का, उसके बाद लाठी चार्ज। अरे वो भी माथा पर। ये हत्यारी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसको बर्खास्त। सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई और ऐसी स्थिति आज क्यों देखने को मिली? तेजस्वी जी जो 10 लाख कहे थे कि नौकरी देंगे, शिक्षक पर जिस तरह से लाठी बरसाए, भ्रष्टाचार हैं, वांटेड हैं, उन पर निकल गया, इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कि भ्रष्टाचारियों को खैर नहीं, जहां भी रहेगा उसको जेल में बंद किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज कहां चले गए नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस? अभी और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनसे बात करें। अब तो लाठियां भी बरस गई आप पर, मानेंगे या आंदोलन जारी रहेगा? आज से तो आंदोलन का स्वरूप जो भी तय होगा, नेतृत्व जो तय करेगा, तो आंदोलन तो इसके बाद से शुरू होता है। आज का जो घटना घटा है अमानवीय है, लोकतंत्र की हत्या है। हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में जालियांवाला बाग हत्याकांड सुने थे स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में। जेपी आंदोलन में हम लोग प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो अमानवीय व्यवहार आजकल हुआ, मानवीय आक्रमण हुआ बर्बरतापूर्वक, ऐसा कभी हम लोग ने आज तक के होश में कभी किसी आंदोलन में, लोकतंत्र में तो आंदोलन का अधिकार है ना नागरिक को। क्यों नहीं मान रहे हैं नीतीश कुमार इस्तीफे वाली मांग? आप लोग लगातार कर रहे थे तेजस्वी यादव से इस्तीफा ले ले, पहले तो मान लिया था, केस में नाम आया था। तो नीतीश कुमार इसके पहले जब भाजपा को छोड़कर आरजेडी के साथ गए थे, तो जैसे ही जमीन के बदले नौकरी में तेजस्वी का नाम आया तो पुनः वहाँ से उसी को बहाना बनाकर, उसका आधार बनाकर वहाँ से फिर आ गए भाजपा में। और आज तो तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो गया है ना, तो नीतीश कुमार जी अब क्यों नहीं माने आ रहे हैं रातों रात फिर अपना रूप चेंज कर रहे हैं? हम नहीं करेंगे, हमारे भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा में तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि इस पर कोई समझौता भ्रष्टाचार पर नहीं होगा।
तो इसको क्या कहा जाएगा। इसलिए साबित करता है कि आज के पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें उनके कथनी करने में बहुत अंतर है। कथनी करनी में बहुत अंतर है। कैसे देखते हैं आज जो घटना हुई है? निकम्मा मुख्यमंत्री और अनपढ़ उप मुख्यमंत्री की ओछी राजनीति और गलत सोच के चलते जो घटना घटी वह देश के लिए और राज्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की ये हत्या हुई है। ऐसे मुख्यमंत्री को 2024 और 2025 में जनता सबक सिखाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में आ गई है? बिल्कुल आक्रामक हैं, सदन में सड़क पर सरकार को घेर रहे हैं और फिर आज ये स्थिति बनी कि बीजेपी के सांसद पर भी पुलिस ने लाठियां चटकाई, बीजेपी नेताओं पर लाठियां चटकी हैं। पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच आमने सामने की भिड़ंत करने उसको ज़्यादा ठीक होगा। देखिए, ये चुनावी मोड की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन के अंदर भी उठाने का लगातार काम कर रही है और सदन के बाहर भी पार्टी ने ये इनके गलत नीतियों के खिलाफ आज विधानसभा मार्च का निर्णय किया था। लेकिन सरकार ने अपनी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से नियमों की अवहेलना करते हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस और जल की बौछार एक साथ बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी इसके जो किया है, ऐसा बिहार के धरती पर कभी भी किसी राजनीतिक दल के प्रदर्शन में नहीं हुआ है आज तक। और इसमें हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या की गई है, उसको मारा नहीं गया। जानबूझकर पुलिस सीधे सर पर लाठी चलाती थी जबकि पैर पर लाठी चलाना चाहिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कई आरोप भी हैं, गुस्सा है, नाराजगी है और बीजेपी आक्रामक है और आज जिस तरह से सड़कों पर उतरी थी और फिर पुलिस ने भी खूब लाठियां चटकाई है। उसके बाद बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से बातचीत, क्या रिएक्शन है, किस तरह का गुस्सा है महागठबंधन की सरकार को लेकर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर, ये आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।